बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा, ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है और ना ही आज़ाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है, अब उसमें 29 जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो चारहाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है, इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे। जज ने बार बार अंदर से पैगाम भिजवाया, लोग अंदर से गए भी। इमरान खान साहब की बहनों ने यह बताया कि लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब बुला रहे हैं, उनकी फैमिली को भी जज साहब बुला रहे हैं, उनके वकला को भी। लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये ऐसा आदमी है जो ना कानून में मानता है ना इंसाफ में मानता है, और इसके दिमाग पे सिर्फ एक ऐसा लगता है कि पट्टी बंदी हुई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही करना है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है उसको पूरा करेंगे और उसी से जो है वो इनकी नौकरी भी बचेगी और इनको सहूलत भी मिलेगी। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीज़न है इन्होंने हर चीज़ ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज़ या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70-80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली और इस बीच में अवाम की जेब के ऊपर एक डाका भी डाल दिया। एक किल्लत पैदा की ना, किल्लत पैदा करने के लिए पहले बाहर भिजवा दी, यहां पे किल्लत मसनूई पैदा कर दी, चीनी को महंगा करके बेच दिया और फिर टैक्सेस की छूट लेकर बाहर से वापस मंगवा ली। इसी तरह यूक्रेन से नाकस गंदुम इन्होंने मंगवाई थी, $1 अरब का, वो भी स्कैंडल था, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और अब एक बड़े हुकूमती ओहदेदार या सबसे बड़ा जो सियासी खानदान पाकिस्तान में बना फिरता है उनका एक बंदा, जनाब उन लोगों ने पैसा लगा दिया क्रिप्टो के अंदर, और जो पैसा लगाया वो अरबों रुपया वो डूब गया। सुनने में जो आ रहा है, पाकिस्तान का नाम भी डुबो रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा भी डुबो रहे हैं। और इसहाक डार साहब जो है उनकी हालत तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का मीडिया सब लोग उन पर भड़के हुए। इन लोगों ने कौम को चूना लगाया, कौम को बेवकूफ़ बनाया। बार बार कौम को ये कहते रहे कि मुशर्रफ ने पकड़ के आफिया सदीकी अमेरिका के हवाले की थी, हम लेकर आएंगे। नवाज शरीफ ने कौम को ये चूरन बेचा। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की आफिया सदीकी की बहन के साथ। ये सारे वक्तन फवक्तन परवेज रशीद हो गया या ख्वाजा आसिफ हो गया या यही डार साहब और इनके बाकी लोग हो गए, ये सारे बार बार आफिया सदीकी के लिए आवाज़ उठाते रहे। इरफान सदीकी, लटरम पटरम सब ये कहते रहे कि जनाब हम आफिया सदीकी को अमेरिका से छुड़ा कर लाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे थे, और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये ना ताजिर लोग, और मैं लॉजिकल बात करूंगा, गुस्से में बात नहीं कर रहा।
देखिए, ये जो शरीफ खानदान है या इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। नवाज शरीफ का भाई जो है वो आफिया सिद्दीकी की बहन के साथ बैठकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बात करता है, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का समधी जो है वो अमेरिका में जाकर कहता है जी आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और ठीक गिरफ्तारी हुई है उसकी। इसी तरह हमने इमरान खान को भी गिरफ्तार किया हुआ, वो वहां पे आफिया सिद्दीकी के ऊपर होने वाला जुल्म उसको जस्टिफाई कर देता है। ये ताजिर लोग हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये जहां मुनाफा देखते हैं वहां सजदा करते हैं। ये अपने मुनाफे और अपने फायदे को देखकर फैसला करते हैं कि इन्होंने कौन सी लाइन लेनी है। आपको याद नहीं है ख्वाजा आसिफ ने क्या किया था अमेरिका में जाकर? पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ सरदर्द की बाजी लगाकर यह साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं, या वो मगरिब के मुलाजिम हैं, या वो अमेरिका की खुशनुदी है। इन चक्रों में वो ये साबित करना चाहते हैं यहां पे। लेकिन जब अमेरिका में यही ख्वाजा आसिफ साहब अमरीकी मीडिया के सामने बैठते हैं तो वहां पे यही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी अमेरिका इस बात को समझे कि हम बड़े लिबरल लोग हैं, हम तो बड़े मगरिब को चाहने वाले लोग हैं। ये तो इमरान खान है जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इमरान खान हमसे ज़्यादा इस्लामी है। इमरान खान हमसे ज़्यादा इस्लाम को और उसके कवानीन को और उसकी चीज़ों को फॉलो करता है। बुनियाद परस्त आदमी है, वो ज़्यादा फंडामेंटल है। हम तो बहुत लिबरल हैं, हम तो आपकी तरह के लोग हैं। और ये तो अमेरिका में जाके कहते हैं जी इमरान खान शलवार कमीज क्यों पहनता है। अमेरिका में जाके ये इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान तो असल मुसलमान है। यहां पे आके कहते हैं नहीं वो यहूदियों का एजेंट है। तो ये जहां पे जो सौदा बिकता है वहां पे वो वाला सौदा बेचते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना ये आज से 10-20 साल पहले तक हो जाता था, लेकिन जब सोशल मीडिया का एक फिनोमिना आया ना तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। जो एक्चुअल ग्लोबल विलेज बना है वो सोशल मीडिया के आने के बाद बना है। अब ग्रॉक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स मौजूद हैं, उनसे आप पूछें तो वो सारे स्टेटमेंट उठा के सामने रख देते हैं। वो 1 मिनट में पोस्टमार्टम कर देता है और एक एक चीज़ याद भी दिला देता है। तो अगर इंसानी दिमाग से कोई चीज़ मुबहम हो गई है, आप भूल भी गए हैं, तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सोशल मीडिया का दौर है। अब ये अमेरिका में एक बात करते हैं, सेम टाइम में वो बात पाकिस्तान में सुनी जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें कोई और बात करके उन्हें मुतमिन कर दें और यहां पे आगे कोई और बात करके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना लें। वो दौर चला गया। डार साहब की चंगी मंजी ठुक रही है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो सख्त गुस्से में है कि यार ये आदमी आफिया सिद्दीकी के ऊपर जुल्म हो रहा है। मुबैना तौर पे उनका वहाँ पे जिनसी तौर पे उनको निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनके वकला जो बताते हैं वो सुनने के बाद आप कानों को हाथ लगाते हैं। जितना जुल्म आफिया सिद्दीकी के ऊपर अमेरिकन जेल के अंदर हुआ है, 86 साल की सज़ा अमेरिका में उन्हें सुनाई गई है और ये बंदा वहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहा है उस सज़ा को। हैरत होती है, इन्होंने पाकिस्तान की हर चीज़ को बर्बाद कर दिया है और अब ये अपनी बर्बादी पे भी तुले हुए। और नवाज शरीफ की सियासत एक्चुअली यही है। अमेरिका में किया क्या देखें, एक तो मादनियात है ना पाकिस्तान की, इसको आप समझे कि ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की मादनियात और कीमती मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये अब अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो गया है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान से बचना है तो अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। कुछ भी गिरवी रखना पड़ा, कुछ भी देना पड़ा, वो दे देंगे। इमरान खान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम को लेकर एस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब कर देगा। लिहाजा ये अमेरिका के तलवे भी चाट लेंगे, लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है उसका सामना ये नहीं करेंगे। मादनियात अमेरिका के हवाले करने का हतमी फैसला हो गया। 27वीं आईनी तरमीम इस सूरत अब होगी, इसके लिए हर सूरत में की जाएगी। और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया है और 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुछ कानूनी दिमागों के साथ मिलकर काम शुरू कर चुकी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। फजल रहमान इसमें सहूलतकारी फराम करेंगे। फजल रहमान का फ़ायदा ये होगा कि उन्हें कुछ आने वाले इलेक्शन में एडजस्ट किया जाएगा, कुछ अभी एडजस्ट किया जाएगा। कुछ फजल रहमान साहब के हवाले से करप्शन के और दीगर मामलात हैं तो उसमें भी उनको रिलीफ दे दिया जाएगा कि जनाब ठीक है, आपको हम नहीं छेड़ते, आप हमें ना छेड़ें। ये 27वीं आईनी तरमीम करवाएं और इसमें जो है फाटा को या जितने कबायली इलाके हैं उनको वफाक के अंडर करवाएं वापस, ताकि वहाँ की जो मादनियात हैं वो हमारे हवाले हो जाएं। तो अब 27वीं आईनी तरमीम में बंदोबस्त किया जाएगा, चाहे ऐसे किया जाए चाहे ऐसे किया जाए।
बंदोबस्त तो किया जाएगा ताकि मादनियात अमेरिका के हवाले करने के रास्ते में कोई रुकावट बाकी ना रहे। गंडापुर ने एक इजाफी सेनेटर देकर एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर खिदमत की है। एक इजाफी सेनेटर देने के बाद गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट की यह मुश्किल आसान कर दी कि 2/3 अक्सरियत के लिए उन्हें मारधाड़ करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ेगी। तो फजलुर रहमान साहब भी काम आ जाएंगे, गंडापुर साहब भी काम आ गए और 2/3 अक्सरियत भी करवा दी गई। तो अब सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन देखिए, एक मंसूबा तो इंसान बनाता है और एक हमारा रब बनाता है, और रब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही इज्जतों का, जान का, माल का, इक़्तिदार का, हर चीज़ का मालिक है और वही फैसला साज है। वो फैसला करता है और जो वो कहता है और जो वो चाहता है वही होता है। होना तो वही है, ये जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें। नाज़रीन, एक मैं ऑडियो सुन रहा था और वीडियो देख रहा था, ये मैं चाहता हूं मैं आपके सामने ये चीज़ ज़रूर रखूं। एक घर के अंदर छापा पड़ रहा है और ये एक रिटायर कर्नल है, उसका घर है। ये कर्नल जो है मलिक रियाज साहब के बाद नौकरी करता है, लिहाजा आजकल मलिक रियाज ज़ेर ताब है तो मलिक रियाज के बंदे भी उठाए जा रहे हैं। तो ये जो रिटायर कर्नल है, इसका बेटा हाजिर सर्विस मेजर है। अब जनाब यहां पे आवाजें ये आ रही हैं कि हाजिर सर्विस मेजर के घर पे हमला कर दिया, हाजिर सर्विस मेजर के घर के ऊपर आकर आपने ये छापा मारा है, हाजिर सर्विस मेजर के घर के अंदर आप कैसे बगैर वारंट के दाखिल हो सकते हैं? क्यों भाई, मेजर आसमान से उतरा है? क्यों? वो कोई लोहे की रोटी खाता है? वो हमारी तरह का पाकिस्तानी है, हमारी तरह का इंसान है। जब एक उस्ताद के साथ ये हो सकता है, एक डॉक्टर के साथ ये हो सकता है, एक मजदूर के साथ ये हो सकता है, एक किसान के साथ ये हो सकता है, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले के साथ ये हो सकता है, एक सहाफी के साथ ये हो सकता है, एक शायर के साथ ये हो सकता है, तो मेजर ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो वो आसमान से उतरा हुआ है क्या? अगर बाकियों के साथ गलत हुआ तो ये भी गलत है, और अगर ये ठीक हो रहा है तो फिर बाकियों के साथ भी ठीक बोलो। भाई मेजर के घर पे ये क्या दो पाकिस्तान है या अलग है? कि जो मिलिट्री के लोग हैं उनका पाकिस्तान अलग है और जो सिविलियन कीड़े मकोड़े हैं उनका पाकिस्तान अलग है। अभी थोड़े दिन पहले कराची से एक ऑडियो आई हुई थी, वो एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने बताया भी, उन्होंने फौजी अफसर का जो मुलाजिम था उसको बताया भी कि यार मैं प्रोफेसर हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, इतने साल से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा प्रोफेसर के, तो उसकी इज्जत नहीं थी। ये जो लोग जवाब दे रहे हैं ना कि एक मेजर के घर के ऊपर क्यों छापा मारा गया बगैर वारंट के, उनको डूब के मर जाना चाहिए। हर पाकिस्तानी की इज्जत उतनी है जितनी इस मेजर की इज्जत है। बाकी पाकिस्तानी भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना ये मेजर पाकिस्तानी है। भाई जब मेरे घर पे छापा पड़ सकता है, मेरे साथ जुल्म हो सकता है ये, और मैं एक चीज आपको सबको बताऊं, ये आग आपके सबके घरों तक आएगी, चाहे आप किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे में काम करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने मफाद के सामने किसी को खड़ा नहीं होने देगी। ये अपने मफाद के सामने कुछ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे कहते थे आईएसआई के लोग, जब मैं उनकी हिरासत में था, गैर कानूनी हिरासत में, मुझे कहते थे इमरान साहब हम जानते हैं आप मुहिब वतन आदमी है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, आप हमें बाहर सूट नहीं करते, ये वो कहते थे। तो आप जितने मर्जी मुहिब वतन हो, आप जितने मर्जी वफादार हो, आपने अपने मुल्क के लिए जितनी भी कुर्बानी दी हो, आप जब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ जाएंगे, ये आपको निशानी व्रत बनाएंगे। आपको जनरल अमजद शोएब साहब याद है, सारी जिंदगी फौज की खिदमत की, उठा के उसको जेल में डाल के उसका तस्वीर बना के लगा दिया। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया जो फौज में सर्व कर चुके हैं। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ये फौजी है या वो, सब पाकिस्तानी है। किसी के घर में भी घुसेंगे तो उतनी तकलीफ होनी चाहिए, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे किसी का एक कमरे का घर हो, चाहे कोई किसान है या मजदूर है, उसकी भी इज्जत उतनी है जितनी किसी मेजर की या जनरल की या किसी की भी इज्जत हो सकती है। तो ये एक तो मैं ये बता रहा हूं। मुझे इस ऑडियो में सिर्फ एक चीज पे प्रॉब्लम हुआ, बहरहाल बगैर वारंट के घरों में ये घुसते हैं और बगैर वारंट के घरों में छापे मारते हैं। जो इन्हें हुक्म दिया जाता है उसके बाद ये वही काम करते हैं जो इन्हें हुक्म मिलता है। और नाज़रीन दूसरी तरफ देखें, जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है उनकी तरजीहात क्या है, ये आपको मैं एक दिखाता हूं। ये देखें, आसिफ अली जरदारी की सालगिरह है और पूरी कौम को चाहिए कि जरदारी साहब को जाके हैप्पी बर्थडे कह के आए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने, ये डॉन अखबार है, ये 2-3 और अखबार हैं, ये देखें उर्दू में और अंग्रेज़ी में सारे अखबारात में सिंध हुकूमत की जानिब से पूरे सफ़े के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है कि यानी बड़े अलमबरदार किस्म के बंदे हैं आसिफ अली जरदारी साहब,
और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सलाम पेश किया जा रहा है जरदारी साहब को, और सालगिरह मुबारक के पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहार छापे जा रहे हैं। ये कौम के पैसों से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, अरबों रुपया खर्च किया जाता है इन लोगों की ज़ाती तशहीर के ऊपर। भाई अगर आपने इश्तिहार छापना था पूरे सफ़े का तो चंगी भले पैसे हैं पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा पैसा किसके पास है? मौजे ही मौजे हैं इनकी, तो बेशुमार पैसा है इनके पास। तो भाई पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए था अपनी जेब से इश्तिहार छपवा देते, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इश्तिहार छपवाएंगे। अवाम के पैसे से आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी जा रही है। अभी आप ट्विटर पे एक पोल करवा लेना कि क्या आप आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो लोग आपको बता देंगे। वो भी सालगिरह तो बच्चों की होती है, आप इतने बड़े आदमी को, वो बूढ़ा आदमी है अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम गुजार रहा है, उसको आप सालगिरह की मुबारकबादें दे रहे हैं, और वो भी अवाम के पैसों से आप दे रहे हैं। अवाम के पैसों से जरदारी साहब की, कायदे आजम की सालगिरह पे तो मुबारकबाद नहीं देते आप, जो बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल की सालगिरह पे भी मुबारकबाद ऐसी इतने बड़े बड़े पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात दें ना आप, जो शायर मशरिक है। जरदारी साहब की सालगिरह पे सिंध के अवाम के पैसे से मुबारकबाद दी जा रही है, अंदाजा करें आप। और इस पे जो है वो एक प्रोग्राम भी रखा गया, अंग्रेजी रॉक म्यूजिक सुनाकर जो है वो अपने कारकुनों को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। ये हालात हैं इनके। और नाज़रीन, अनीस सत्ती, आपको ये नाम याद होगा अनीस सत्ती का। ये शख्स 8 माह पहले ये नौजवान शहीद हो गया था और इसे गोली मारी गई थी डी चौक में। मुझे अच्छी तरह इसके वालिद की आंखें याद हैं, यानी वो आप, मैं जब भी कभी तस्वीर देखता हूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है वो आंखों की तस्वीर देखकर कि उसकी आंखों में इतना दर्द और इतनी तकलीफ थी। जो सत्ती साहब इनके वालिद हैं अनीस सत्ती के, मुझे बड़ी तकलीफ होती है वो तस्वीर देखकर। आज वो बंदा जो उसको वहां शहीद किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली मारकर, पता चला जी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि इसने वॉल चॉकिंग की है। कैसा घटिया और बेहुदा निज़ाम है पाकिस्तान में कि इन्हें इस बात की समझ नहीं है कि ये पहले इंसानों को कत्ल करते हैं फिर उनकी लाशों की तजलील करते हैं। ये नाज़रीन पाकिस्तान में हो रहा है। और अदालतें इंसाफ कहां दे रही हैं? ज़रा अदालतों का इंसाफ भी आप चेक कर लीजिए कि ये नईम हैदर पंजूता साहब ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि आज रात के 2 बजे तक फैसलाबाद में 9 मई का ट्रायल चलता रहा। जज साहब को कहा गया कि जल्दी ट्रायल खत्म करके अपोजिशन लीडरान शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा और दीगर को सजा दें ताकि उनको गिरफ्तार करके वहां इलेक्शन करवा के अपनी सीटें बढ़ाई जाएं। जज साहब, काश आप कोई ऐसी हदायत असल दहशतगर्दों के मुकदमों में भी ले लेते और उस पर अमल करते। गरीब के लिए भी रात तक समाअत होती, असल चोरों, डाकुओं, मुल्क के लुटेरों के लिए भी इस वक्त तक अदालत चलती। कानून तो खत्म था लेकिन इखलाकियात भी खत्म है। ये नईम हैदर पंजूता साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब आधी आधी रात अदालतां लगी हुई हैं और आधी आधी रात को जो है वो फैसले सुनाए जा रहे हैं, आधी आधी रात को जो है वो ट्रायल चलाए जा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो पिछले 2-3 साल में पूरी तरह नहीं कुचल सके उसको अब अदालतों के जरिए से बलडोज किया जाए और अदालतों के जरिए से कुचला जाए। ताकत से इन्होंने कुचलने की कोशिश की, इनसे नहीं हुआ। सियासी इन्होंने खेल खेला, इनसे नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी से, बेशुमार चीजों से, मीडिया से कुचलने की कोशिश की, नहीं हुआ। सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत पैसा खर्च किया, इनसे नहीं हुआ। अब ये अदालतों के जरिए से पूरी तरह कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो करके देख लें। अगर ये फॉर्मूला भी आपका नाकाम हो गया ना, तो अवाम के पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जिस दिन अवाम ने डंडा उठाया या जिस दिन अवाम सड़कों पे आ गई तो इनको छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, इनको चिल्लाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, इनको अपने दर्द और दुख सुनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अवाम इनका किबला चंद घंटों में दुरुस्त कर देगी, इनकी तबीयत साफ कर देगी अवाम, जिस दिन पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो गई। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने एक दिन आएगा कि इन माफियात को लगाम डालनी है। आई डाल दें, 10 साल के बाद डाल दें, जब दिल करे तब डाल दें, लेकिन ये होना है। और ये लिखी बड़ी बात है, इसको आप महफूज करके रख लें कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासत से तौबा करेगी और सिर्फ अपने आईनी हद तक महदूद हो जाएगी। ये होगा एक दिन, और ये पाकिस्तानी अवाम ही करेगी।
और किसी का करने का इरादा एज सच नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।